लाखों बेरोजगार सरकारी नौकरी लगने के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज खरीदते हैं, कमरे किराए पर लेकर रहते हैं और यह सब खर्चा वो माँ बाप से लेते हैं। माँ बाप इस अपेक्षा में खर्चा करते हैं कि मेरा बेटा कंपटीशन की तैयारी कर, पढ़ाई कर, अपनी योग्यता से सरकारी नौकरी लगेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले को भी यह लगता है कि मैं योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी लगूंगा, लेकिन परिणाम आने के बाद उसको वास्तविकता पता चलती है कि जिस परीक्षा के लिए मैं तैयारी कर रहा था, उस परीक्षा के पेपर तो पेपर होने से पहले ही बाजार में आ गए थे। और उसको जब पता चलता है कि यह प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी करके लाने का काम राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने खुद ने किया है, तब उस बेरोजगार को सर्वाधिक दुख होता है। नकल से पेपर देने वाले से कंपटीशन एक योग्य अभ्यर्थी किस प्रकार करेगा, यह सवाल माता पिता नहीं जानते हैं, लेकिन वह बेरोजगार यह अच्छी तरह जानता है और आज जानने लगा है। परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आ भी जाएं तो फिर नंबर आता है साक्षात्कार का। साक्षात्कार शब्द से ही आपको पता चलता है कि वहां पर क्या खेल होगा। योग्य व्यक्ति को कम से कम साक्षात्कार में नंबर देकर उसको बाहर किया जाता है, और अयोग्य व्यक्ति, लेकिन उसकी योग्यता यह हो वह किसी नेता के परिवार का हो, किसी अफसर के परिवार का हो, या वो किसी जज के परिवार का हो, इस योग्यता के आधार पर साक्षात्कार में उसको नंबर सर्वाधिक दिए जाते हैं। और वो उन नंबरों के आधार पर वह उस भर्ती परीक्षा में, चाहे वो आरएएस की हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे अन्य भर्तियां हो, उन भर्तियों में सिलेक्शन हो जाता है। और वो लाखों बेरोजगार कोचिंग करने वाले लोग, माता पिता से पैसा लेकर, खर्चा लेकर के कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग, कमरा किराए पर लेकर उन हालातों में तैयारी करने वाले लोग, 24 घंटे में 20-20 घंटे पढ़ने वाले लोग अपने आप को हताश महसूस करते हैं। आपको लगता है देश आजाद हो गया? 15 अगस्त 2021 को आजादी के 74 वर्ष पूरे होने के पश्चात 75वां वर्ष लग जाएगा। ज्यादा अंतर नहीं आया है। अंतर केवल इतना सा आया है कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज हम पर आज भी शासन कर रहे हैं। ये काले अंग्रेज वो हैं जो पावर के नजदीक रहते हैं या पावर का हिस्सा रहते हैं। पावर कैसी? नेताओं के पास जो पावर है, अफसरों के पास जो पावर है, पुलिस के पास जो पावर है, जजों के पास जो पावर है, ये सारे लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं। एक और नाम बचता है उसके बाद, मीडिया संस्थान। यह भी पावर का हिस्सा बनकर इन सब लोगों के साथ मलाई खाने में तैयार रहता है। आपको लगता होगा पत्रकार हमारी खबरें छापते हैं। आपकी जानकारी के लिए, पत्रकार अपने मीडिया संस्थान को जब खबरें देते हैं, वो खबरें अगर मीडिया संस्थान के काम की है तो छपेगी, नहीं तो नहीं छपेगी। सवाल आता है कि लाखों बेरोजगारों के साथ यह अन्याय हो रहा है, हम क्या करें? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल यह आता है आपके परिवार का व्यक्ति जब कंपटीशन तैयारी करेगा, उसके साथ भी यही हालात होने हैं। इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगस्त आने वाला है, अगस्त क्रांति, अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो आंदोलन का नारा जब 1942 में शुरू हुआ, उस अगस्त में लोगों को अगस्त क्रांति पखवाड़ा मनाना चाहिए। उस अगस्त क्रांति पखवाड़े में जितने बेरोजगार है सबको भाग लेना चाहिए। मैं केवल अगस्त के 15 दिन इनके लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अगस्त क्रांति पखवाड़ा मनाते हुए आप अपने साथियों को, बेरोजगारों को, पुलिस में 1 लाख सिपाहियों को और वकीलों को इस पूरी टीम में जोड़िए। अगस्त क्रांति आंदोलन, अगस्त क्रांति पखवाड़ा अद्भुत रहने वाला है। हम लोग 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक यानी 2 हफ्ते लोगों को इस जागरूकता कार्यक्रम में जोड़ेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और इस पावर के खेल को उजागर करेंगे। यह मेरी आपसे अपेक्षा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमको कैसा राजस्थान, कैसा देश मिलेगा, उसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये लोग हमारे देश का कितना नुकसान कर रहे हैं। इस नुकसान से बचने के लिए मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने दे रहा हूं कि अगस्त क्रांति पखवाड़ा यह शुरुआत है
उस काम के लिए जैसा देश आपको चाहिए, जैसा राजस्थान आपको चाहिए, उसके लिए काम करिए। ये नेताओं की जय जयकार छोड़िए, जातियों की जय जयकार छोड़िए और काम करिए केवल हिंद की जय का। उस हिंद की जय करने के लिए मैं आपसे आह्वान करता हूं। जुलाई में केवल एक हफ्ता लगभग शेष बचा है। इस एक हफ्ते में हम ये पूरी रचना आपको समझाएंगे। इस एक हफ्ते में हमारी बात जनता तक पहुंचे और जनता इस अगस्त क्रांति पखवाड़े का हिस्सा बनकर कुछ न कुछ ऐसा करे, चाहे आरटीआई फाइल करे, चाहे लोगों को जागरूक करे, चाहे कोई अन्य काम करे, चाहे वकील होने के नाते पीआईएल फाइल करे, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी काम करिए। करना इतना सा है कि जनता को जागरूक करना है और जागरूक करने के पश्चात लोकतंत्र में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाए जाने वाले शासन की जो परिकल्पना हमारे संविधान में है उसको पूरी करना है। हम समय समय पर यह बताते रहेंगे कि अब जागरूकता अभियान का कौन सा हिस्सा चलने वाला है। आप सब लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। हम और आप मिलकर हिंद की जय जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।